बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी है महविश की, जिसका नाम है मुजरिम कौन। उम्मीद करती हूँ मेरी दूसरी कहानियों की तरह मेरी ये कहानी भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आलिया के मरते ही घर में कहराम मच गया। वो खून में लथपथ चारपाई पर पड़ी थी। ज़मीन भी खून से रंगीन हो गई थी। औरतें जवान लड़की की लाश को देखकर धाड़े मार मार कर रो रही थी और बच्चे और मर्द अफसरदा खड़े थे। ये मैयत उस बेचारी और बेबस लड़की की थी जिसके घर वालों ने बचपन में ही उसके मामू के बेटे हम्माद के साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया था। बेचारी को मोहब्बत की सज़ा मिली है। भाइयों ने जुल्म किया है। आखिर उसने मोहब्बत करके कौन सा गुनाह कर लिया था। बचपन में ही आलिया की मंगनी उसके मामू के बेटे हम्माद से कर दी गई थी। जब आलिया को इस बात का इल्म हुआ तो हम्माद से मोहब्बत करने लगी और हम्माद भी आलिया को बेपनाह चाहने लगा था। वो दोनों एक ही शहर में रहते थे और उनके घरों में थोड़ा ही फासला था। वो किसी न किसी काम के बहाने दिन में एक दो बार ज़रूर मिल लिया करते थे। उनके प्यार के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। एक दिन हम्माद के अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां हम्माद पर आ पड़ी। दोनों छोटी बहनों और भाइयों की तालीम के अखराजात भी हम्माद को बर्दाश्त करना पड़े। उसे अभी कोई मुलाजिमत भी नहीं मिली थी। इसी वजह से अपने बाप का पेशा संभाला और काश्तकारी करने लगा। इधर आलिया के घर वाले उसकी शादी के बारे में फ़िक्रमंद थे। हम्माद के घरेलू हालात को मद्देनज़र रखते हुए आलिया की शादी हम्माद से करने से इनकार कर रहे थे। जब आलिया को इस बात का पता चला तो वो मुसलसल परेशान रहने लगी और उसी परेशानी का राज मालूम करने के लिए एक शब उसकी अम्मा उसके कमरे में आई और उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो आलिया ने रोते हुए अपने दिल का हाल माँ से कह दिया। आलिया, मैं हम्माद से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। वो मेरा मंगेतर है और मैं उसके साथ ही खुश रह सकती हूँ। उसकी माँ उसको समझाते हुए, बेटी तुझे तो पता है कि वो गरीब लोग हैं, हमारा और उनका मयार यकसा नहीं, तो उससे भूल जा। लेकिन आलिया अपने फैसले पर डटी रही और किसी भी तरह हम्माद का साथ छोड़ने पर आमादा ना हुई। शाम के वक्त सब लोग खाने की मेज़ पर जमा हुए तो उनमें आलिया का बड़ा भाई जमाल खाने पर उनके साथ शामिल नहीं था। तो नसरीन पूछने लगी, आज जमाल सुबह से घर नहीं आया और सुबह मुझे बिना बताए चला गया था, खुदा खैर करे। आलिया की माँ उसे तसल्लियाँ देते हुए, बहू आप परेशान ना हो, वो आ जाएगा, मुझे बता कर गया था। वो सुलेमान के घर गया है, इलेक्शन सर पर है ना, उससे कुछ मशवरा करने गया है। जमाल रात गए घर वापस आया और अपने बेडरूम में जाकर सो गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर सबको गुड मॉर्निंग की मुबारकबाद दी कि कल रात मैंने आलिया की शादी की बात सलमान से पक्की कर दी है। नसरीन बात काटते हुए बोली, हाँ भाई, मैं तो खुद बहुत खुश हूँ कि इतने अमीर घराने में हमारी आलिया का रिश्ता होने जा रहा है। आलिया ये सब बातें सुनकर परेशान हो गई और खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। उसने अपनी अम्मी और भाभी को शादी से साफ इनकार कर दिया और ये भी बता दिया कि अगर मेरी शादी हम्माद के अलावा किसी और से करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करेंगी। अब आलिया हर वक्त परेशान रहती और सोचों में खोई रहती। जब हम्माद को इस बात का पता चला कि आलिया की शादी किसी और से हो रही है तो उसकी हालत और भी बदतर हो गई। वो अपने होश खो बैठा। सदफ जो हम के पड़ोस में रहती थी, उसने आलिया को इस बात की खबर दी तो वो किसी को बिना बताए दीवानावार भागती हुई हम्माद के घर पहुंची और उससे गले लगकर रोती रही और साथ जीने मरने के वादे करने लगी।
हमाद उसको सहारा देते हुए, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। हमाद, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी। घर में आलिया की गैर मौजूद की वजह से एक तहलका मचा हुआ था। जमाल और नदीम दोनों भाई भागते हुए हम्माद के घर आलिया का पता लेने गए तो उन्हें वहाँ मिल गई। उसके भाइयों ने उसे वापस घर लाने की कोशिश की तो हम्माद की अम्मी से दीवाना वार लिपट गई और वापस जाने से इनकार कर दिया और कहती, नहीं, मैं सलमान से शादी नहीं करूँगी। नहीं पुरजोर देती रही, मगर उसके भाई उस बात पर रजामंद करके वापस ले जाते हैं कि वो उसकी शादी हमाद से ही करेंगे और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। लेकिन अगले ही दिन जब हम्माद खेतों में जाने लगा तो जमाल और नदीम उससे पहले ही खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते में छुपकर बैठ गए और जब वो नहर के किनारे घने दरख्तों के झंडे से गुजरने लगा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा, यहाँ तक कि उसे लहूलुहान कर दिया और बार बार उससे यही मनवाने की कोशिश करते रहे कि वो खुद आलिया से शादी से इनकार करें, ताकि ये बात सुनते ही आलिया के दिल में भी हम्माद के लिए नफ़रत आ जाए। जब वो ये सब करने में नाकाम रहे तो उसे अधमुहा करके वहीं छोड़कर वापस चले आए। उन सब हालात से गुजरने के बावजूद हम्माद ने उस बात का किसी से जिक्र ना किया। कहीं उनकी ये बात सुनकर हम्माद के घर वाले उसे आलिया से शादी करने से मना ना कर दें। घर पहुंचते ही दोनों भाई आलिया के साथ झगड़ा करने लगे। उसको मारने पीटने लग जाते कि वो हम्माद के घर क्यों गई थी। जमाल गुस्से से आलिया को मारते हुए कहता है, तू हमारी मर्जी के खिलाफ जाएगी, सलमान से शादी नहीं करेगी, ये ख्याल तुझे आया कैसे? हम अगले जन्म में भी तुझे हम्माद का नहीं होने देंगे। उसी स्ना में जमाल आलिया पर गोली चला देता है। आलिया साथ पड़ी हुई चारपाई पर गिर जाती है। उसी दौरान आलिया की माँ बाज़ार से वापस आती है तो आलिया को देखते ही उसे लिपट जाती है और बेख्तियार रोने लगती है। मेरी बेटी को क्या हो गया? उसकी ये हालत किसने कर दी? अरे किसने ये जुल्म ढाया? नसरीन अपनी सास को संभालने की कोशिश करती है कि इतने में रोने का शोर सुनकर पड़ोस के बच्चे, मर्द, औरतें उनके घर तोड़े चले आते हैं। उसी हंगामे के दौरान नदीम घर से निकल जाता है और थानेदार से जाकर मिलता है। उसे रिश्वत देखकर कहता है कि हमारे घर पे एक हादसा हो गया है। जमाल बंदूक साफ कर रहा था कि अचानक गोली चल गई और आलिया को लग गई और वो मर गई। थानेदार पैसे लेते हुए, आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। थानेदार ने रिश्वत लेकर आलिया के कत्ल का कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये सोचता रहा कि इंसान की कीमत नोटों के बदले में कितनी कम हो गई है। क्या मोहब्बत करके आलिया ने जुर्म किया था? अगर ऐसा है तो जमाल ने खुद क्यों लव मैरिज की थी? थानेदार को रिश्वत तो मिल गई, लेकिन हकदार को उसका हक न मिल सका, चाहने वाले को उसका प्यार न मिल सका। जमाल ने बहन को मारकर माशरे में अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन हकीकत से मन न छुपा सका। वो मोहब्बत का मुजरिम, माशरे का मुजरिम, प्यार का मुजरिम ही नहीं बल्कि खुदा का भी मुजरिम बन गया। इस कहानी में कसूरवार कौन है? अपनी कीमती राय का कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।